Hello 10th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we were discussing question number 8 and 9 of exercise 4.3 of chapter 4 quadratic equations. Today we will discuss question number 10 and 11 of the same exercise, and with that exercise 4.3 will be over. So let us start question number 10. तो इसकी statement है, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर. तो पहले यहाँ तक देखते हैं. मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली 1 घंटा कम लग रहा है. आपको पता ही है पैसेंजर ट्रेन हर एक स्टेशन पे उसका स्टॉपेज होता है और एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेजेस कम होते हैं, इसी वजह से उसको 1 घंटा जो है वो कम लग रहा है. इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स. अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो तो आपने दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ पे पता लगानी है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन की बिगनिंग कैसे हो गई. सबसे पहले आप ये चेक करो कि विच एट्रीब्यूट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी यहाँ पे किस ट्रेन की स्पीड को किस दूसरी ट्रेन की स्पीड के साथ रिलेट किया हुआ है. तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो कंपैरिजन है वो किससे किया हुआ है, पैसेंजर ट्रेन के साथ. अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्सप्रेस ट्रेन, और इंडिपेंडेंट कौन है, पैसेंजर ट्रेन. तो बिगिनिंग हमारी कहाँ से होगी, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन. तो सबसे पहले जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड आप यहाँ पे लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर. साथ ही साथ जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी, एन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. तो हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज़्यादा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज समथिंग विच वी हैव सपोज्ड. अब आगे स्टूडेंट्स आपको मैसूर और बेंगलोर के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड. तो ऐसे लिख सकते हो आप, डिस्टेंस टू बी कवर्ड. कितना डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन ने, दोनों ट्रेन्स ने, 132 किलोमीटर. अब हमने दोनों ट्रेन्स को कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन. पहले तो टाइम टेकन का फॉर्मूला लिखो. टाइम का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इसको तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करो कि बिकॉज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. क्योंकि मैंने दो टाइम कैलकुलेट करने हैं तो आई एम सपोजिंग इट T1. तो देखो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स ने सेम ही कवर किया, 132 किलोमीटर, और स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. साथ में टाइम का यूनिट आप लगा दो आवर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आ गया टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. तो पैसेंजर ट्रेन को जो है वो कितना टाइम लगा, आई एम सपोजिंग इट T2. डिस्टेंस उतना ही है 132 और उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर. तो ये हमने दोनों ट्रेन्स के जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लिए. अब आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम यहाँ पे मैंने क्या लेट किया है, T1, वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली क्या है, कम. तो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. इसका मतलब T1 T2 से कम है, छोटा है. तो T2 T1 से बड़ा होगा. तो कितना बड़ा होगा ये हम कैसे लिखेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1. तो ये 1 कहाँ से आया, बाय द गिवन कंडीशन कि 1 घंटा जो है उसको कम लग रहा है. अब T2 की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस इज 132 अपॉन एक्स. T1 की वैल्यू क्या है, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1. तो आगे स्टूडेंट्स लेते हैं इसका एलसीएम. तो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट. तो आपके पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 11. अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि एलसीएम को नीचे वाले नंबर से हमने क्या करना होता है, डिवाइड, और ऊपर वाले नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई.
तो ये आपका एलसीएम है, इसको आप पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करोगे तो x के साथ x कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 11, इसको आप ऊपर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11, आगे नेगेटिव साइन है, इसको आप इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो x प्लस 11 वाली टर्म कैंसिल आउट, आपके पास बचा x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 132x, और राइट साइड हमारे पास क्या है 1। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ x इंटू एक्स प्लस 11, और यहाँ पे 132 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो 132x, और 132 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू मस्ट गेट 1452, और 132x एज इट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 132x ये कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ 1452 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1452 को 1 से मल्टीप्लाई किया सेम आ गया यहाँ पे, और 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। नाउ इन ऑर्डर टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शिफ्ट दिस कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये उधर जाके क्या होगी नेगेटिव टर्म, तो राइट साइड आपके पास 0 आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इस इक्वेशन को या तो सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बिकॉज द नंबर्स आर कंपैरेटिवली बिगर, तो आई सजेस्ट यू टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपने लिखना है हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 11 एंड c इज़ इक्वल टू -1452। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले d आपने कैलकुलेट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 11, a की वैल्यू आपके पास 1 और c की वैल्यू क्या है -1452, तो 11 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 121, और यहाँ पे माइनस माइनस ये बन गया प्लस, और 1452 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बनेगा 5808, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास यहाँ पे आएगा 92 एंड 95 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्दर आपने x कैलकुलेट करना है, तो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस √d होल अपॉन 2a। नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन द फॉर्मूला। यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या है 11 प्लस माइनस √d की वैल्यू आपके पास है 5929 होल डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये बन गया -11 प्लस माइनस। अब यहाँ पे 5929 का जो स्क्वायर रूट है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो इट कैन बी सॉल्व्ड बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 8th। तो यहाँ पे आपने दो टर्म्स की पेयरिंग करनी है। अब जो डिजिट आपने यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 7 7 49, क्योंकि 8 8 64 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करके आपके पास क्या बचा 10। नाउ ड्रॉप डाउन द नेक्स्ट पेयर एज इट इज़, तो 7 का डबल ये हमारे पास आ गया 14, तो जो डिजिट आप यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे आएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब क्वेश्चन आपका लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है तो आपने ऐसे सोचना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट इसका लास्ट डिजिट बने, यानी आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो दोनों के स्क्वायर का लास्ट डिजिट आपके पास क्या रहा है 9। तो यहाँ पे अगर आप 7 से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर बनेगा 1029 और रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी आपके पास 5929 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया 77 होल डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा, तो ये आपके पास 2 आ गया। तो एक बार आप दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को माइनस, तो यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव आएगा, और x की जो वैल्यू है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज x क्या है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे आप इसी को सॉल्व करो, ये बनेगा 66/2 दैट इज़ 33। तो फाइनली इसका आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो इसको आपने एक्सलेट किया था तो ये आपके पास आ गया 33 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर क्या है
मोर, तो x प्लस 11, तो ये बन जाएगा 33 प्लस 11 दैट इज़ 44 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर, के दो स्क्वायर हैं जो 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप है उसकी बात हो रही है, उसके एरियाज का टोटल क्या है 468 स्क्वायर मीटर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, अगर दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 मीटर हो देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो आपने दोनों स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं वो यहाँ पे लेट करनी है। तो हमें नहीं पता कौन सा स्क्वायर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं यहाँ पे दो स्क्वायर बना रहा हूँ, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर। तो बड़े स्क्वायर की साइड को मैंने एक्स लेट कर लिया और छोटे की साइड को वाई। तो यहाँ पे साथ साथ में लिखते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1, तो जो पहला स्क्वायर है उसकी आप हर एक साइड को यहाँ पे लेट कर लो x, साथ में मीटर लिख लो, एंड साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू वाई मीटर। तो ये हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, के दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का टोटल क्या है 468। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है जी हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड, या आप लिख सकते हो साइड का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो साइड का स्क्वायर, एक ही बात है। तो पहले स्क्वायर की साइड क्या है x, तो उसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर, और दोनों का सम आपको क्या दिया हुआ है 468, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एक और इक्वेशन आपको चाहिए वो यहाँ से आएगी, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो हमने क्योंकि बड़ा स्क्वायर x लिया है तो उसका पहले पेरीमीटर लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है। तो क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो x प्लस x 4 टाइम्स ये क्या बन गया 4x, और दूसरे स्क्वायर की का पेरीमीटर क्या होगा 4y, और दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए 24। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मार्क करने से पहले आप ये देखो, कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन थ्रू आउट, यस, क्या कॉमन आ रहा है हर एक नंबर में से 4, तो आप हर एक नंबर को 4 से यहाँ पे कर दो डिवाइड, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आ रहा है 6 पे। तो ये बन गई स्टूडेंट्स आपकी सेकंड इक्वेशन। इवन यहाँ पर भी आप अगर चाहो तो x को सेपरेट कर लो, वो बन जाएगा y प्लस 6, एंड नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि स्टूडेंट्स ये अब आपकी प्रॉब्लम बन गई चैप्टर 3 वाली। चैप्टर 3 में हमने क्या किया था, हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी तो उनको हमने सॉल्व करना होता था बाय एनी मेथड थे हमारे पास, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी आर यूजिंग हियर सब्सटीट्यूशन मेथड। आगे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में x की प्लेस पे क्या फिल करोगे y प्लस 6। तो जहाँ भी आपके पास x स्क्वायर है वहाँ एक ब्रैकेट बना दो, आगे जो y स्क्वायर है वो एज इट इज़ 468 एज इट इज़, और यहाँ पे आपके पास आ गया y प्लस 6। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 468 एज इट इज़। तो यहाँ पे आ गई a की वैल्यू y, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 6। तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36, और ये बन गया 2 6 12, साथ में y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स लेट अस कंबाइन ऑल द टर्म्स विच आर लाइक वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया 2y स्क्वायर। आगे y वाली टर्म लिखते हैं 12y, आगे आप कांस्टेंट टर्म लिखो 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स आगे सिंप्लीफाई होंगी, तो आपके पास बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 12y एंड प्लस माइनस माइनस, तो देखो 8 माइनस 6 ये 2 आ गया, 6 माइनस 3 ये आपके पास आया 3, और साथ में 4 है, साइन नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस हम चैप्टर 4 में आ गए। तो यहाँ पे अब फैक्टराइज करने से पहले, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले ये देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करो। स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे स्टेप हैं इनसे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही रिड्यूस होने वाली है, इनको आपने
ज़रूर से परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 216 इज इक्वल टू 0। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। यू कैन यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड, यू कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आपने दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 6 हो और प्रोडक्ट -216। तो क्योंकि ये टाइप 3 है आपकी फैक्टराइजेशन वाली, तो यहाँ पे आपने दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके आपका आंसर 6 आना चाहिए और नंबर होगा 6 से बड़ा। अब देखो 6 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से कुछ माइनस करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 216। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आपको क्लिक हो जाएगा। तो इसमें दो नंबर आने हैं स्टूडेंट्स, 18 और 12। और टाइप 3 का रूल ये होता है कि जो आपका बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव आएगा, छोटा नंबर नेगेटिव आएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट आपका -216 बन रहा है और दोनों को माइनस करके 6 आ रहा है। तो ग्रेट। तो यहाँ से आपके पास आएगा y² + 18y - 12y - 216 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम द फर्स्ट टू अब वी आर एबल टू टेक y कॉमन, अंदर बचा y + 18, आगे -12 बचा, अंदर आएगा y + 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y + 18 एंड y - 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से फाइनली आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं -18 एंड 12। तो बिकॉज y इज़ द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास फाइनली क्या आई, y इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स y जो है वो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 12। तो दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 12 + 6। देखो सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई थी अभी, x इज इक्वल टू y + 6। तो y क्योंकि 12 है तो 12 + 6, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 18। और फाइनली आप आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज 18 मीटर एंड साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज 12 मीटर। तो स्टूडेंट दिस वाज एक्सरसाइज 4.3। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो करते रहिए रिवाइज इसी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।